राम राम साथियों, बिलासपुर मंडला जबलपुर रेल लाइन की स्वीकृति हेतु तेजी से कार्यवाही चल रही है। वर्ष 1940 से आज 2026 तक इस रेल मार्ग का इतिहास आदि संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, 31 मई को बिलासपुर कार्यालय में बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू से स्थानीय रेल एक्टिविस्ट व रेल सलाहकारों ने अनेक विषयों पर चर्चा की व पत्र सौंपा। वहीं स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट श्री नितिन सोलंकी मंत्री श्री तोखन साहू से अपील करते हैं, आप स्वयं बिलासपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस परियोजना का एक मुख्य छोर बिलासपुर ही है। अतः आगामी संसद सत्र के दौरान लोकसभा में इस अत्यंत महत्वपूर्ण जनहितैषी और आदिवासी अंचल के विकास से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं। इस जन आकांक्षा को रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करके रिव्यू सर्वे के लिए आदेश जारी करवाने एवं इसे नेशनल प्रायोरिटी कॉरिडोर घोषित करने की मांग की गई। इस रेल परियोजना का इतिहास इस प्रकार है। देखिए, ब्रिटिश काल और 1940 के दशक की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। बिलासपुर मंडला जबलपुर रेल लाइन की कहानी सामान्य रेल मार्गों से अलग है, क्योंकि इसका उल्लेख केवल आधुनिक समय में नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से जुड़े दावों में भी मिलता है। मध्य भारत के विशाल वन क्षेत्र मंडला और वर्तमान छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र लंबे समय तक रेल नेटवर्क से दूर रहे। उस समय बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर मध्य एवं पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में रेल संचालन करती थी। बिलासपुर बीएनआर का एक मुख्य केंद्र था, जबकि जबलपुर मध्य भारत का महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र माना जाता था। इस कारण दोनों क्षेत्रों के बीच एक छोटे और सीधे रेल संपर्क की उपयोगिता स्वाभाविक रूप से समझी जाती थी। आज उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई मूल बीएनआर आदेश, रेलवे बोर्ड रेजोल्यूशन या इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड नहीं मिलता जो स्पष्ट रूप से 1944 में मंडला बिलासपुर रेल लाइन की स्वीकृति दर्शाता हो। यह लाइन ब्रिटिश काल में सर्वेक्षित थी। यही कारण है कि इतिहासकारों के लिए 1944 से 47 का काल इस परियोजना की सबसे बड़ी अनसुलझी कड़ी बना हुआ है। इस अवधि के प्रत्यक्ष रेलवे दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भी इस रेल मार्ग को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था। संभवतः पुराने ब्रिटिश सर्वेक्षणों या अवधारणाओं के कारण नए सर्वे कराए गए। यह वह समय था जब देश में नई रेल परियोजनाओं की समीक्षा हो रही थी और आर्थिक संसाधन सीमित थे, इसीलिए अनेक योजनाएं फाइलों तक ही सीमित रह गईं। इस परियोजना के इतिहास में 8 मार्च 1969 की तारीख सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज्यसभा में रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के सांसद लाडली मोहन निगम ने मंडला क्षेत्र की रेल समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मंडला के जंगलों से होकर बिलासपुर की दिशा में रेल लाइन का सर्वे कराया गया था और इस सर्वे पर रेलवे ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च किए थे। उनका मुख्य तर्क यह था कि जब रेलवे पहले ही सर्वे पर इतनी बड़ी राशि खर्च कर चुकी है तो परियोजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह रेल लाइन वन संपदा, आदिवासी क्षेत्रों के विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। 1969 का यह रिकॉर्ड इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस समय तक रेलवे के पास इस मार्ग का सर्वेक्षण मौजूद था। यह भी स्पष्ट होता है कि परियोजना केवल स्थानीय मांग नहीं थी बल्कि रेलवे स्तर पर अध्ययन किया जा चुका था। 1969 के बाद लगभग 2 दशकों तक इस परियोजना के बारे में सार्वजनिक स्तर पर बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन बाद के संसदीय रिकॉर्ड यह संकेत देते हैं कि रेलवे ने इस विचार को पूरी तरह त्यागा नहीं था। विभिन्न स्तरों पर सर्वे, पुनः सर्वे और व्यवहार्यता अध्ययन की चर्चा होती रही। इसी अवधि में देश के अन्य हिस्सों में बड़ी रेल परियोजनाएं प्राथमिकता प्राप्त करती रही, जबकि मंडला बिलासपुर रेल मार्ग आर्थिक लाभप्रदता के मानकों पर पीछे रह गया। यही कारण था कि परियोजना लंबे समय तक योजना और अध्ययन चरण से बाहर नहीं निकल सकी। साथियों, अब वक्त आता है 9 जुलाई 1997 का। देखिए, बिलासपुर मुंगेली पंडरिया मंडला जबलपुर नई रेलवे लाइन, इस परियोजना को औपचारिक रूप से नया आधार तब मिला जब रेलवे बोर्ड ने 9 जुलाई 1997 को बिलासपुर मुंगेली मंडला जबलपुर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग एवं ट्रैफिक सर्वे पैट्स को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया और उसकी रिपोर्ट 13 सितंबर 2003 को रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रेल लाइन की कुल लंबाई 372 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। यह मार्ग बिलासपुर से प्रारंभ होकर सकरी, तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया, मोती नाला, बिछिया, अंजनिया, न्यू मंडला, सागर,
चौंधर बीजाडांडी और ग्वारी घाट होते हुए जबलपुर तक प्रस्तावित था। रिपोर्ट में कुल 35 रेलवे स्टेशन, 47 प्रमुख पुल तथा लगभग 1750 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। तकनीकी दृष्टि से यह परियोजना उस समय भी अत्यंत महत्वाकांक्षी मानी गई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसकी अनुमानित लागत 1284.11 करोड़ रुपए आकी गई थी, जो उस समय के मानकों के अनुसार एक बड़ी राशि थी। लेकिन परियोजना के सामने सबसे बड़ी बाधा आर्थिक व्यवहार्यता बनी। रेलवे के यातायात एवं आय के आकलन के आधार पर इस लाइन का रेट ऑफ रिटर्न ROR -5% पाया गया। इसी कारण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि परियोजना तत्काल निर्माण के लिए अनुशासित नहीं है। इसके बावजूद रिपोर्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किए जाने वाला भाग यह कहता है, उसके रिमार्क कॉलम में साफ शब्दों में उल्लेख किया गया था, मे बी रिव्यूड आफ्टर 10 ईयर्स, अर्थात 10 वर्षों बाद इसकी पुनः समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद रेल मंत्रालय ने अपने उक्त पत्र क्रमांक दिनांक 12 मई 2004 के माध्यम से परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया। साथियों, सभी पत्र हमारे पास है, इंतजार है सही समय का। इतनी सटीक जानकारी आज रेलवे या कोई और भी नहीं दे सकता। पत्र में कहा गया कि परियोजना की अलाभकारी प्रकृति तथा नई रेल लाइन के लिए सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इसे तत्काल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यहीं से परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलू सामने आता है। जब स्वयं रेलवे के आधिकारिक सर्वेक्षण दस्तावेज में यह दर्ज था कि 10 वर्ष बाद परियोजना की समीक्षा की जानी चाहिए, तब स्वाभाविक रूप से वर्ष 2014 तक इसका नया सर्वेक्षण यह पुनः मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। किंतु उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी इस परियोजना का व्यापक पुनः निरीक्षण नहीं कराया गया और यह योजना प्रशासनिक स्तर पर लगभग ठंडे बस्ते में चली गई। यही कारण है कि वर्तमान समय में इस परियोजना के समर्थक सबसे अधिक जोर इसी मुद्दे पर देते हैं। हम सब इसमें शामिल हैं। उनका तर्क है कि वर्ष 2003-04 में किया गया आर्थिक आकलन आज की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पिछले 2 दशकों में छत्तीसगढ़ और महाकौशल क्षेत्र की आर्थिक संरचना में व्यापक बदलाव आए हैं। 2003-04 निर्णायक मोड़ और विस्तृत रेलवे सर्वे देखिए। इस परियोजना के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चरण 2003-04 में आया, जब भारतीय रेलवे ने इसका विस्तृत सर्वे कराया। बाद में रेलवे मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया कि इस सर्वे के दौरान 2 प्रमुख विकल्पों का अध्ययन किया गया है। पहला विकल्प बिलासपुर से मंडला होते हुए सीधे जबलपुर तक नई रेलवे लाइन का था। इस विकल्प की अनुमानित लागत लगभग 1284.11 करोड़ रुपए आकी गई थी। दूसरा विकल्प बिलासपुर से मंडला फोर्ट तक नई लाइन और मंडला फोर्ट से नैनपुर तक गेज परिवर्तन का था। इसकी अनुमानित लागत 736.96 करोड़ रुपए की थी। यह पहली बार था जब परियोजना के आर्थिक और तकनीकी पहलुओं का विस्तृत सरकारी मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से सामने आया। 9 मार्च 2006 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बताया कि वर्ष 2003-04 का सर्वे पूरा हो चुका है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दोनों विकल्पों में रेट ऑफ रिटर्न नकारात्मक पाई गई है। रेलवे के अनुसार परियोजना की लागत बहुत अधिक थी, जबकि अनुमानित आय अपेक्षाकृत कम थी। सीमित संसाधनों और पहले से चली आ रही परियोजनाओं को देखते हुए इस लाइन को स्वीकृति नहीं दी जा सकी। यह उत्तर आज भी मंडला बिलासपुर जबलपुर रेल लाइन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों में एक माना जाता है। इसी अवधि में बिलासपुर के सांसद पन्नू लाल मोहल्ले ने संसद में कहा, इस लाइन के सर्वे का कार्य लगभग 50 वर्षों से चलता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है और परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों और खनिज संसाधनों वाले इलाकों का विकास होगा। 17 मई 2006 को भी संसद में इसी विषय को उठाते हुए कहा गया कि कई बार सर्वे किए गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन परियोजना अभी तक स्वीकृत नहीं हो सकी। इन सभी बयानों से स्पष्ट होता है कि रेलवे लाइन केवल एक स्थानीय मांग नहीं थी, बल्कि लंबे समय से राजनीतिक और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों के रूप में मौजूद रही है। इसके बाद 2015 में लोकसभा में सांसद लखनलाल साहू ने कहा कि बिलासपुर मुंगेली कवर्धा मंडला जबलपुर रेल लाइन ब्रिटिश काल में सर्वेक्षित की गई थी और कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया। यद्यपि इस बयान के साथ कोई मूल्य ब्रिटिश दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी यह उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के रिकॉर्ड में पहली बार ब्रिटिश कालीन सर्वे का सीधा संदर्भ मिलता है। आज भी मंडला बिलासपुर जबलपुर रेल मार्ग समय समय पर चर्चा पर आता रहता है। समर्थकों का तर्क है कि जब 1969 से पहले सर्वे
हो चुका था। फिर 1997 में व्यवस्थित सर्वे हुआ, 2003-4 में विस्तृत अध्ययन हो चुका था और संसद में इसे बार बार उठाया गया। तो बदलती आर्थिक परिस्थितियों में इसका पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विरोध में मुख्य तर्क वही है जो 1997 के बाद 2006 में रेलवे मंत्रालय ने दिया था। रेल परियोजना की लागत और अनुमानित आय का अनुपात संतोषजनक नहीं है। साथियों, आज मुंगेली, कवर्धा, मंडला और आसपास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, वन उत्पाद, खनिज परिवहन, सीमेंट उद्योग, पर्यटन तथा सड़क संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र और मध्य भारत के अन्य पर्यटन स्थलों के कारण यात्री यातायात की संभावना भी पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में समर्थकों का मानना है कि यदि आज नई परिस्थितियों के अनुरूप सर्वेक्षण किया जाए तो परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता 2003 की तुलना में काफी बेहतर हो सकती है। वर्तमान में जबलपुर और बिलासपुर के बीच रेल संपर्क मुख्यतः कटनी या गोंदिया रेल मार्ग के माध्यम से उपलब्ध है। प्रस्तावित नई रेल परियोजना इन दोनों प्रमुख केंद्रों के बीच अपेक्षाकृत सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। इससे यात्रा दूरी और परिचालन लागत में कमी आने की संभावना है। साथ ही मंडला, बिछिया, मोती नाला, पंडरिया और मुंगेली जैसे बड़े क्षेत्रों को पहली बार प्रत्यक्ष ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। इससे न केवल यात्रियों को लाभ होगा बल्कि कृषि उत्पादकों, वन उत्पादकों और स्थानीय उद्योगों के लिए भी नए बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। महाकौशल और छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों की दृष्टि में यह परियोजना केवल नई रेलवे लाइन नहीं बल्कि उन क्षेत्रों को मुख्य धारा के आर्थिक विकास से जोड़ने का माध्यम है जो लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष चर्चा में स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट श्री नितिन सोलंकी कहते हैं, बल्कि महाकौशल और छत्तीसगढ़ के उन करोड़ों आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक तकदीर बदलने का माध्यम है जो पिछले 86 वर्षों से रेल कनेक्टिविटी की बाट जो रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसे संसद में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। इस ऐतिहासिक पहल को व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी के संज्ञान में लाने के बाद अब क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और रेल संरक्षाओं में एक नई उम्मीद जागी है। प्रस्तावित बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, मंडला, जबलपुर रेल लाइन केवल दो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन नहीं होगी बल्कि यह छत्तीसगढ़ और महाकौशल के अनेक धार्मिक, पर्यटन एवं पर्यावरणीय स्थलों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से सीधा जोड़ने का कार्य करेगी। बिलासपुर के समीप स्थित प्राचीन रतनपुर महामाया मंदिर, कवर्धा का विश्व विख्यात भोरम देव मंदिर, अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र, मंडला का ऐतिहासिक गोंडवाना इतिहास, नर्मदा तट, जबलपुर का भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक केंद्र इस रेल मार्ग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आचान कमर टाइगर रिजर्व, फैन अभ्यारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान तथा मैकल पर्वत क्षेत्र के अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच पहले की तुलना में और भी अधिक सुगम हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना है। वर्तमान में बिलासपुर और जबलपुर के बीच अधिकांश रेल यातायात बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर रेल मार्ग से संचालित होता है। यह मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तथा पश्चिम मध्य रेलवे के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोरों में से एक माना जाता है। यहाँ भारी मात्रा में कोयला, खनिज, सीमेंट, इस्पात एवं अन्य मालगाड़ियों का संचालन होता है। कोयला परिवहन देश की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ है और बिलासपुर मंडल भारतीय रेलवे के सर्वाधिक माल राजस्व अर्जित करने वाले मंडलों में शामिल है। परिणाम स्वरूप इस मार्ग पर मालगाड़ियों को प्राथमिकता मिलने के कारण अनेक यात्री ट्रेनें अक्सर आउटर पर रोकी जाती हैं, क्रॉसिंग का इंतजार करती हैं और समय पालन प्रभावित होता है। कटनी, अनूपपुर, बिलासपुर सेक्शन पर बढ़ता ट्रैफिक भविष्य में और अधिक दबाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, मंडला, जबलपुर रेल लाइन का एक वैकल्पिक और अपेक्षाकृत छोटा रेल मार्ग प्रदान कर सकता है। बिलासपुर और जबलपुर के बीच एक नया सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। इससे न केवल यात्रियों के लिए यात्रा समय में कमी आने की संभावना है बल्कि मालगाड़ियों के संचालन हेतु अतिरिक्त क्षमता भी उपलब्ध हो सकती है। साथियों, कुछ इस प्रकार रहा है बिलासपुर मंडला जबलपुर रेल मार्ग का अब तक का इतिहास। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।